निहाल हाशमी साहब, आप फरमाइए कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का दौरा है कराची, वो तो कहते हैं जी बड़ा कामयाब रहा। इसी कामयाब दौरे का उनको एक जोश है ना, और मेरा ख्याल है कि इसी जोश में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो बातें कर गए हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, जंग के ख़िलाफ़, DGISPR के बारे में ख़ास तौर पर। अब इस पर आपकी हुकूमत विफाक में सख्त नालाएँ, तो क्या सुहेल आफरीदी का अंजाम गंडापुर जैसा होने वाला है? निहाल हाशमी साहब, कामयाब दौरा था या नाकाम, हर का अपने अपने देखने, सोचने और गेज करने का अपना नजरिया और तरीका है। जी मैं ये समझता हूँ कि केपी के एक घुटन ज़दा माहौल से उन्हें चाहिए था कि वो चाह रहे थे कि वो फ्रेश माहौल में जाएं, अपनी सीएमशिप को एंजॉय करना चाहते थे। तो वो लाहौर भी आ गए, कराची भी आए, दोस्तों में भी गए, खाया पिया भी, हाँ और छोटी मोटी एहतजाज का जो उन्होंने कोशिश और काविश की वो हाँ, भी कर लिया उन्होंने। अच्छा मगर मुझे वजीर आला से ज्यादा एक यूथ विंग का लीडर लगे वो, अच्छा, क्योंकि वजीर आला के कंधों पे, यस, वजीर आला के कंधों पे हाँ, एक बोझ होता है पूरे सूबे के अवाम का, जिन्होंने वोट दिया हो ना गवर्नेंस दिया का, हो वो हाँ उनको लीड गवर्नेंस का, करते ठीक हैं। और उनके पास अंडर ओथ है वो, ठीक और अंडर ओथ होने के बाद आपको बहुत कुछ मालूम होता है, मगर हर चीज आप भी नहीं बोलते, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड होता है, कुछ ऑन द रिकॉर्ड होता है। ठीक, उन्हें आज तक ये नहीं पता चला कि ऑफ द रिकॉर्ड क्या है या ऑन द रिकॉर्ड क्या है। दुरुस्त, वो आए, कराची में कारकुनों और पुलिस के दरमियान गुत्थम गुत्था चला करके चले गए। अगर ठीक लीडर एक बार कह दे ना, नो तो नो, यस तो यस, ठीक कारकुन को अगर वो कह दे कि आपके ऊपर कुछ भी करे कोई, आप वहां पे शोर होगा नहीं करेंगे, ठीक, तो नहीं करेंगे। अब जाते हुए जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, तो सबसे पहले बुनियादी तौर पे जैसे हम कहते हैं कि हम पहले मुसलमान हैं और फिर पाकिस्तानी हैं, हाँ और फिर हम एक जिम्मेदार शहरी हैं। ठीक वी आर, एवरीवन इज अंडर ओथ। आर्टिकल ठीक 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आर्टिकल 5 कहता है कि एवरीबॉडी शुड बी लॉयल टू द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ पाकिस्तान एंड जी पाकिस्तान सॉवरेनिटी, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, जी आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। जी अब वो जो आर्टिकल है, अगर आप वजीर आला हैं तो सबसे पहले ये आपके ऊपर बाइंडिंग होती है, लागू होती है। आपकी फौज, आपकी जो लोग हैं वो ठीक अपनी जंग नहीं लड़ रहे हैं, वो जंग आपकी लड़ रहे हैं, जी आपके सूबे की लड़ रहे हैं, आपके जी गरीब लोगों की लड़ रहे हैं, आपके लॉ एंड ऑर्डर की लड़ रहे हैं, आपके मईशत की लड़ रहे हैं। जी आप अगर अपने को दिफा करने वाले लोग हैं जो आपकी जंग ठीक। लड़ रहे हैं बैरूनी कुव्वतों से, उनको अगर आप क्रिटिसाइज करेंगे तो ये मुनासिब नहीं है। अगर तो इस आप किस्म के जुर्रत बयान रखें, जो आप तसलसल से आ रहे हैं सुहेल आफरीदी के, फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, सलामती के खिलाफ, आप समझते हैं कि कितना अरसा निकाल पाएंगे वाइस चीफ मिनिस्टर? अगर वो एक सपोज 5 साल भी निकाल लें, 10 साल भी निकाल लें, तो उनको इसका फायदा तो कोई नहीं है ना। लोग भी सफर करेंगे, वो भी सफर करेंगे। हाँ पॉइंट इज दिस कि आपको जिम्मेदारी इसलिए दी जाती है कि आप ऐसे तरीके के मामले को लेके चले, ठीक रवादारी के साथ चले, कभी ठीक, खट्टा कभी मीठा, कभी सर्दी। राइट, जब मुल्क हालत जंग में है, इंटरनल डिसओबीडियंस है, इंटरनल थ्रेट्स है, तो उस वक्त आप एक जिम्मेदार शहरी, आप ये सब बातें जरूर कर राइट, सकते हैं। अगर आप कोई अपोजिशन में बैठे हो या ठीक आप कोई बहुत दिल में हो, ठीक। आप अभी जिम्मेदारी आपके कंधों पे आप लेके चल आपका रहे हैं एक अपना सूबे सूबा की। जो है वो और दहशत गर्दी का ही शिकार, राइट। मैं सेंटर सरमद साहब, आपने डीजी, हाँ ये इंतहाई नामुनासिब चीज है। इस तरह की चीज उनको, इसमें मैं समझता हूं कि उनको DGISPR से भी और अपने शोहदा के फैमिली से भी और अपने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से भी उनको इजहार एकजहती करना चाहिए, उनको सॉरी कहना चाहिए माफी कि मांगनी चाहिए। शायद मैं कोई ठीक गलतफहमी में इस तरह की बात कर दिया हूं। ठीक। मुस्लिम लीग नून शदीद नाला है, मजम्मत कर रही है चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की, लेकिन सूरत हाल ये है कि आपकी अपनी हुकूमत विफाकी हुकूमत, उसके मुस्तकबिल के लाले पड़ गए हैं। कौमी हुकूमत की बातें हो रही हैं, वंडर बॉय की बातें हो रही हैं, तब्दीली की बातें हो रही हैं। सो निहाल हाशमी साहब, पहले कौन तब्दील होगा, CM KP या विफाक में कोई तब्दीली? मेरे ख्याल से शेखचुल्ली का दौर गुजर चुका है। जो लोग शेखचुल्ली के दौर में रहना चाहते हैं उनको मुबारक हो। शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दौर में ना सिर्फ पाकिस्तान की दाखिली इंतशार का खात्मा हुआ, इस्तेहकाम आया, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी हुई, बहुत बेहतर हुई। और अब हमें जो इस साल आखिरी महीने में, जिसे कहते हैं जर मुबादला मुअस्सर आया है, जो लोग बाहर से बैठ के पाकिस्तान को देख रहे हैं, तो यकीनन अगर खराब होता तो वो तो कहते हैं हम ना भेजें, मगर उसने रिकॉर्ड भेजा क्या, तो इसके माने दिस इज ए पैरामीटर ऑफ गेजिंग द गवर्नमेंट एंड इट्स परफॉर्मेंस और इट्स गुडविल, और आवाम में इसकी मकबूलियत इस बात को जाहिर करता है। जिसको आना है उसको जाना है। अगर केपी के साथ आप हमारी हुकूमत का मुआवजा ना करें, वो एक
खिलंडे लोग हैं, वो एक एजिटेशन के लिए आए हैं, एजिटेशन करते हैं, अपनी बारी करते हैं और चले जाते हैं। हम जिम्मेदारी निभाने आए हैं। हाँ। इस मुल्क के लोगों ने हमें वोट दिया है कि हम सड़कें बनाएं, बिजली घर बनाएं, पानी साफ दें, बच्चों को नौकरी दें, लैपटॉप दें, पाकिस्तान की सरहदों को महफूज बनाएं, पाकिस्तान की सड़कों को महफूज बनाएं, हमारे सर पार्क नौकरी तो नहीं महफूज मिल हों, रही ना हमारे लोगों लोगों को, के मसाले। मईशत का ही तो सर बड़ा बुरा हाल है और नहीं, आप मुआशी मामलात ही। बुरा कर रही हैं, वो बड़ी ज्यादती कर रही हैं, या बड़ी ज्यादती कर रही हैं। वो 4.5 साल में उनके लीडर ने भी कुछ नहीं करके दिया, हाँ। ये 12 साल से कुछ नहीं करके दे रहे हैं, या 15 साल से। तो ना पहले किया है ना आइंदा करेंगे। इनका कोई और एजेंडा है। ये सियासी जमात की तरह एक्ट ही नहीं करते हैं। हाँ। ये जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते हैं। ये अपने ही लोगों पे तीर चलाते हैं, अपने ही सालार को ये निशाने पे लेते हैं, अपने इदारों को ये मातूब करना चाहते हैं। तो किसकी जबान बात कर रहे हैं? कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी और जिम्मेदार शहरी इस तरह की तो बात नहीं कर सकता, क्योंकि आप जिम्मेदारी, आपके ऊपर जिम्मेदारी एक पूरे सूबे की, ठीक। और आप क्या कहना चाहते हैं, क्या लेकिन लेकिन दुनिया लेकिन को क्या बताना विफाक की चाहते हैं? तरफ से जबानी कलामी मजम्मतें ही चलती रहेंगी या कोई आईनी ऑप्शन भी, कोई आईनी हक भी इस्तेमाल करने की तरफ बढ़ेंगे आप लोग? देखिए, सबसे बेहतर जो ऑप्शन है ना, जो सबसे बेहतर ऑप्शन है वो अवाम है। मैं आपको एक बात कहूं, लोग ये बात मेरे इत्तेफाक नहीं करते हैं। मैं समझता हूं जितनी धांधली केपी में हुई है 2024 के इलेक्शन में, हाँ। इसका रिकॉर्ड नहीं मिलना मुश्किल है। बहुत जबरदस्त धांधली हुई, क्योंकि ये 10 साल से वहां पे बर्जमान थे, तो इन्होंने तो बड़ी धांधली की है। मैं समझता हूं वही अवाम इनको उठा के बाहर लेके आएगी।